दशकों पुराना विवाद, एक बार फिर जगी आस। एसवाल के पानी पर सियासी रार, दो राज्यों के बीच जारी है तकरार। जल विवाद पर सियासत, देश के दो राज्य जो एक दूसरे को बड़ा और छोटा भाई मानते हैं, लेकिन उन राज्यों में एसवाल के पानी को लेकर सियासी जंग अब तक जारी है। सतलुज यमुना लिंक नहर को लेकर हरियाणा और पंजाब के बीच चल रहा दशकों पुराना विवाद एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में है। इस मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री 27 जनवरी को एक बार फिर बैठक करने जा रहे हैं। ये बैठक चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में होगी, जिसमें दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहेंगे। 6 अगस्त को नई दिल्ली में दोनों मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। दोनों पक्षों ने सकारात्मक बातचीत होने की बात कही थी। इस मुद्दे पर एक कदम आगे बढ़कर चर्चा हुई। केंद्र सरकार सिंधु और सहायक नदियों का पानी पंजाब की ओर डाइवर्ट कर दे, तब पंजाब हरियाणा के साथ राजस्थान को भी पानी देने की स्थिति में होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया है कि केंद्र सरकार के जो हमारे जल संसाधन मंत्री हैं, दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ कर और कोई न कोई इसमें से रास्ता निकाले। मैं आशा करता हूँ कि अभी 27 तारीख को बैठक होने जा रही है और इसमें कोई रास्ता निकालने का हो सकेगा, ताकि सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी जाए, सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला कर सके। ये विवाद नया नहीं है, बल्कि कई सालों से इस मुद्दे पर सियासी पेच फंसा हुआ है। 1 नवंबर 1966 में हरियाणा नया राज्य बना। पंजाब और हरियाणा के बीच पानी का बंटवारा नहीं हुआ। इसी पानी को लाने के लिए एसवाल बनाने का निर्णय हुआ था। 214 किलोमीटर लंबी नहर बनाने का निर्णय हुआ। हरियाणा ने अपने हिस्से की 91 किलोमीटर नहर का निर्माण कर दिया था। पंजाब ने अपने हिस्से 121 किलोमीटर का निर्माण पूरा नहीं किया है। आज तक हरियाणा को एसवाल का पानी नहीं मिल पाया है। हरियाणा का तर्क है कि नहर के निर्माण से उसे उसके वैधानिक जल अधिकार मिलेंगे, जबकि पंजाब लगातार ये कहते हुए विरोध करता रहा है कि उसके पास अतिरिक्त पानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेशों और केंद्र सरकार की मध्यस्थता के बावजूद समाधान अब तक नहीं निकल पाया है। वहीं इस बैठक से एक बार फिर से उम्मीद जताई जा रही है कि लंबे समय से अटके इस अंतर्राज्यीय जल विवाद पर कोई सकारात्मक और ठोस समाधान निकल सकता है। देखना ये होगा कि दो राज्यों के बीच चल रहे सियासी मंथन से एसवाल की जलधारा हरियाणा में कब तक पहुंचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एसवाल के मुद्दे पर अब कई सवाल भी यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। एक एक करके सभी सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। सवाल नंबर 1, एसवाल के पानी पर राजनीति आखिर कब तक होगी। सवाल नंबर 2, आपकी टीवी स्क्रीन पर, आखिर कब बैठकों से निकलेगा एसवाल का हल। सवाल नंबर 3, एसवाल के पानी का मुद्दा कभी सुलझेगा। ये सवाल तमाम यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। आज इन सभी सवालों का हम जवाब लेंगे। हमारे साथ पैनल में तमाम दिग्गज जुड़ेंगे, उन सभी से इन सभी सवालों पर आज बातचीत करेंगे। जिस तरीके से लगातार मुद्दा गरमाता हुआ नजर आ रहा है, पर फिलहाल अभी तक हल नहीं मिल रहा है। कोई ये नया मुद्दा नहीं है, बरसों पुराना मुद्दा है एसवाल का, और लगातार इस मुद्दे पर बैठकें भी देखने को मिली, राजनीति भी देखने को मिली, पर हल अभी तक इस मुद्दे पर निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। सभी सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर एक एक करके फ्लैश हो रहे हैं। आखिर कब हरियाणा को एसवाल का पानी मिलेगा, और अब कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से भी ये पूरा मामला आपको समझाते हैं। पिछली बैठक में क्या कुछ हुआ था, उस पर फिलहाल एक बार नजर डालते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में बैठक देखने को मिली थी। बैठक के अंदर एसवाल पर ही चर्चा देखने को मिली थी, और ये बैठकें लगातार देखने को मिल रही है। और एक बैठक फिर जो है अब एक बार फिर से 27 तारीख को कल देखने को मिलेगी। दोनों पक्षों ने सकारात्मक बातचीत की थी और उस मुद्दे पर एक कदम आगे बढ़कर चर्चा हुई। केंद्र सरकार, सिंधु और सहायक नदियों का पानी। हम ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता दें कि पिछली बैठकों में क्या कुछ हुआ, भगवंत मान ने क्या कुछ कहा। पंजाब के मुख्यमंत्री है, और 1 नवंबर 1966 में हरियाणा नया राज्य बना था। पंजाब और हरियाणा के बीच पानी का बंटवारा नहीं हुआ था उस समय पर, और उसी पानी को लाने के लिए एसवाल बनाने का मुद्दा उठा। 214 किलोमीटर लंबी नहर बनाने का, और वहीं हरियाणा में अपने हिस्से की जो है पानी को लेकर ये विवाद उठ रहा है कि उनका जो हिस्से का पानी है उनको आखिर कब मिलेगा, और अभी तक उनके हिस्से का पानी नहीं मिला। कई बार बैठकें देखने को मिली, बैठकों के अंदर चर्चा भी देखने को मिली, पर ये पानी का बंटवारा आखिर कब होगा और कब तक इसी तरीके से ये पूरा मुद्दा उठेगा, विवाद देखने को मिलेगा, और कल एक बार फिर से बैठक देखने को मिलेगी।
अब चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ फिलहाल आईएनएलडी से प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डी जुड़ गए हैं। विजेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका चर्चा में बेहद स्वागत है। मेरा सवाल आपसे यही रहने वाला है, एसवाईएल के मुद्दे को लेकर लगातार ये मुद्दा उठता है पर हल नहीं हो रहा है, आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर? जी विजेंद्र जी। प्रिया जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े सभी गणमान्य व्यक्तियों को 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई, और सभी को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से नमस्ते। प्रिया जी देखिए, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं था और बड़ा भी है, बना हुआ है। उस टाइम जिस टाइम श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसकी इनॉग्रेशन करने का काम किया था, उस टाइम ये बनना शुरू भी हुआ था, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक इसके ऊपर बाधाएं उत्पन्न की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अनेकों बार फैसला दे चुकी है। 2002 में इसके ऊपर फैसला दिया था कि हरियाणा को हरियाणा के हक का पानी मिलना चाहिए, लेकिन 2000 में जो टर्मिनेशन ऑफ वाटर ट्रीटी पंजाब ने किया, उसके बाद प्रेसिडेंशियल रेफरेंस डाला गया सुप्रीम कोर्ट में, और उसका भी फैसला जब 2016 में आया तो पहले भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के प्रयासों से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला हम जीत गया था हरियाणा प्रदेश। जब 16 में भी हम जीते हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में, और कहा गया कि ये पानी हरियाणा को मिलना चाहिए। उसके बावजूद भी हरियाणा में जो है चौधरी एबे सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाएगा और पंजाब सरकार को चेताने का काम किया गया कि हमारा हक हमारे को दो, लेकिन इसके बावजूद भी वो पानी नहीं मिल पा रहा है। प्रिया जी, मैं तो यही कहूंगा कि राजनीतिक की जो इच्छा शक्ति है ना कहीं वो आड़े आ रही है। जो केंद्र की सरकारें हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही हो, कहीं ना कहीं ये एक जो न्याय है उसको दरकिनार करते हुए राजनीतिक फायदा ज्यादा सोचने का काम करते हैं। कहीं हमारा पंजाब में नुकसान ना हो जाए, कहीं हमारा हरियाणा में नुकसान ना हो जाए, और इतने दिनों से दोनों प्रदेश आपस में झगड़ रहे हैं। इसका निर्णायक एक फैसला देने के लिए केवल और केवल राजनीति बीच में आई हुई है। ये जो फैसला है, अभी जैसे कहा गया पिछली मीटिंग में कि वह सिंधु नदी के पानी को कुछ डाइवर्ट करके पंजाब को देंगे, पंजाब आगे देगा, तो मेरा मानना है कि यहाँ भी कुछ नहीं होने वाला है। अगर ऐसा करना था तो इसकी कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए थी। भाई कार्रवाई शुरू क्यों नहीं हो रही? अगर डाइवर्शन और सिंधु वाटर आपने करना है तो उसका कोई स्टेटमेंट आए, भाई हमने उसकी प्लानिंग शुरू कर दी है, प्रोजेक्ट तैयार करना शुरू कर दिया है, कुछ तो बात आई। मीटिंग में बात उठी और वही ढाके 3 बात तो खत्म होगी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये सरकारें जो है इसका कोई समाधान निकालेंगे, और हद तो तब होगी जब भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड ने हरियाणा को फालतू पानी देने का एक फैसला लिया और पंजाब ने वो पानी भी रोक करके हरियाणा को आंखें दिखाने का काम किया, तब भी ये सरकारें कुछ नहीं कर पाई। मेरा तो ये मानना है कि जब तक हरियाणा प्रदेश में चौधरी एबे सिंह चौटाला मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और क्षेत्रीय दल का यहाँ पर शासन नहीं होगा, तब तक इसका कोई फैसला नहीं होने वाला है। यदि इंडियन नेशनल लोकदल का शासन आता है तो उसके लिए एबे सिंह चौटाला ने बार बार स्पष्ट शब्दों में ये कहा है, अगर मैं आ गया या हमारी सरकार आती है तो हम पंजाब को सीधी चेतावनी देंगे, भाई आप हमारा पानी छोड़ो, तभी हम जो है ना आपके साथ भाईचारा और आगे संबंध रखने का काम करेंगे। लेकिन मौजूदा सरकार कभी रिश्तेदारी को अपनाने का काम करती है, कभी छोटा भाई बड़ा भाई कहती है, कभी इनको चंडीगढ़ से निकालने की बात कर देते हैं, लेकिन फिर ये छोटा भाई बड़ा भाई कहते हैं। छोटा भाई बड़ा भाई है, इसमें कोई शक नहीं, पंजाब हमारा बड़ा भाई है, लेकिन लोग भी मानते हैं कि हरियाणा हमारा छोटा भाई है, वहां के आम किसान मानता है, जनता मानती है। लेकिन ये सत्ता लोलुप सरकारें जो है वो लोगों को भिड़वाने का काम करती है, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करती है। इसलिए ये फैसला नहीं हो पा रहा है। किस प्रकार से किसान आंदोलन जो पंजाब से शुरू होकर के दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचा और कितना बढ़िया हमारा भाईचारा बन गया था, लेकिन सरकार ने उस भाईचारे को भी बिगाड़ने का काम किया और हरियाणा प्रदेश को हक को जिस प्रकार से पंजाब की सरकारें दबा करके बैठी हैं, वो एक बहुत ही बड़ा अन्याय है, वो नहीं होना चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी जो है एक इच्छा शक्ति दिखाते हो राजनीतिक नफानुकसान से ऊपर उठ करके हरियाणा प्रदेश को हरियाणा के हक का पानी दिलवाने का काम करना चाहिए। ये हम केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं और प्रदेश सरकार से भी मांग। विजेंद्र जी, क्या लग रहा है, कल बैठक होनी है दोनों प्रदेशों के बीच में, तो क्या लग रहा है मुद्दा कहीं सुलझता हुआ नजर आएगा या नहीं, या फिर जिस तरीके से पिछले समय से लगातार बैठ के देखने को मिल रही है पर अभी तक ये मुद्दा सुलझा तो नहीं, क्या लग रहा है ये वाली बैठक भी ऐसे ही रहने वाली है क्या? जी बिल्कुल प्रिया जी, इस बैठक में भी कुछ नहीं होने वाला है। मैंने पहले कहा, जो पहली बैठक हुई थी इससे पहले कितनी जल शक्ति मंत्रियों के साथ बैठक हो चुकी है,
खुद मुख्य प्रधानमंत्री जी भी बीच में इंटरवेन कर चुके हैं इसमें, इसके बावजूद भी कोई फैसला नहीं हुआ। और जो अभी हाल मीटिंग हुई थी उसमें जो फैसला इन्होंने कहा कि भाई सिंधु नदी का वाटर डाइवर्ट करके हम पंजाब को देने के ऊपर विचार कर रहे हैं, आखिर विचार क्यों हो रहा है, किया क्यों नहीं जा रहा है? एक तरफ आपने पाकिस्तान का पानी रोक करके ये दिखाने का काम किया कि हमारे हिंदुस्तान में पानी की जरूरत है और वो पानी सरप्लस है, तो क्यों नहीं है दोनों तीनों प्रदेशों के विवाद को निपटाने का प्रयास कर रही सरकार, पानी को डाइवर्ट करे और उसके ऊपर कितना वर्क स्टार्ट हुआ है जो इन्होंने कहा है। अगर वर्क स्टार्ट हुआ तो हम मान लें कि शायद इस मीटिंग में कुछ और बात आगे बढ़ जाएगी, लेकिन अभी तक तो उसके ऊपर एक वर्क ही शुरू नहीं हुआ, कोई काम ही नहीं किया गया, अगली मीटिंग फिर रख दी गई है। अब मुझे नहीं लगता कि इस मीटिंग में भी कुछ होने वाला है। सर देखिए, जिस तरीके से पंजाब सरकार की तरफ से कई बयानबाजी भी देखने को मिलती है और आपने बिल्कुल सही कहा, और अब इन सभी सवालों पर जवाब लेंगे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। बात कर लेते हैं सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। भूपेंद्र सिंह जी, देखिए सवालों का जवाब दीजिए और लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं, आखिर कब एसवाल का मुद्दा उठता है, बैठ के देखने को मिलती है पर अभी तक सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। जी भूपेंद्र जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको और मेरे पैनलिस्ट साथी और दर्शकों को राम राम करता हूं। दूसरा मैं ये कहता हूं कि कोई भी हल जो होता है वो बातचीत से ही निकलता है। बातचीत पहले भी होती रहती है, बातचीत कल भी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी केस है और कई बार हरियाणा के हक में फैसला भी आता रहता है। और मैं तो ये समझता हूं कि कल दोनों मुख्यमंत्री जब बैठेंगे और अच्छे से बात होगी और कुछ ना कुछ ये मसला जो सुलझाने की तरफ आगे बढ़ेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। जी, पर सर देखिए, विपक्ष तो साफ तौर पर कह रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है राजनीति कर रही है। अगर राजनीति को परे करे तो इस मुद्दे पर, इस पूरे मुद्दे को सुलझाया जा सकता है, क्योंकि इतना समय हो गया पर मुद्दा सुलझ नहीं रहा है। जी, पूरा देखिए, पूरा देश एक है और पंजाब भी हमारे देश का हिस्सा है और हरियाणा भी। इसलिए कोई ये बातें करते हैं, कोई टकराव का रास्ता अच्छा नहीं होता और दोनों मुख्यमंत्री मिलके इसके का प्रयास करके इसका हल निकालने की बात करेंगे। और ऐसा नहीं है हल नहीं निकलेगा, हल निकलेगा, हर हालत में हल निकलेगा और जो जिसका हिस्सा है वो उसको मिलेगा। लेकिन अपोजिशन का ये जो एकदम का ये है कि कोई भाईचारा खराब करने की बात हमारी पार्टी और हमारी सरकार नहीं चाहती, क्योंकि दोनों ही हम पड़ोसी भाई हैं, पहले एक ही थे, इसलिए इसमें कोई बहुत ज्यादा टकराव नहीं करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता इसका हल अवश्य निकलेगा और हरियाणा के हित के जो पानी है या दूसरी चीजें वो मिलेंगी, इसमें कोई शक नहीं करना चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भाईचारा कायम रहना चाहिए और जो भी जैसे भी जिस तरीके से ये सुलझेगा, दोनों मुख्यमंत्री बैठेंगे, कल मीटिंग होगी, तो मुझे ये लगता है कि कल कुछ ना कुछ, मैं ये तो नहीं कहता कि सारा ही आगे हो जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें प्रगति होगी और मुझे ये लगता है कि जल्द ये मामला सुलझ जाएगा। ठीक है भूपेंद्र सिंह जी, हमारे साथ एनएलडी प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डी जी जुड़े हुए हैं। विजेंद्र जी, जैसे कि आपने सुना, कहते हुए नजर आए भूपेंद्र जी की भाईचारा खराब नहीं करना चाह रहे, बातचीत हो रही है और बातचीत से ही हल होगा। जी विजेंद्र जी। प्रिया जी, ये बात सही है, भाईचारा खत्म नहीं होना चाहिए, भाईचारा बना रहना चाहिए। लेकिन यदि एक भाई दूसरे भाई का हक दाबने का काम करता है, उसका हक छीनने का काम करता है, तो उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रावधान दिया गया है कि आप हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए और सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य होता है। जब सुप्रीम कोर्ट हमारे को कई बार ये फैसला दे चुकी है हरियाणा के एक में कि ये हरियाणा का हक बनता है और हरियाणा को मिलना चाहिए, और पंजाब उसको मना कर देता है, डिनाई करता है कि हम नहीं देंगे। और इसके एवज में बल्कि वो जो 2004 में तो अमरिंदर सिंह जी वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने वाटर ट्रीटी को ही एकदम से समाप्त करने का काम किया, सारे पानी के समझौते सारे तोड़ने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है। उसके बाद 2016 में फैसला आ चुका, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का आ चुका है। तो जब एक भाई ना माने, कोर्ट का सहारा ले लिया, कोर्ट ने भी फैसला दे दिया, तो फिर तो सेंट्रल गवर्नमेंट की मुख्य रूप से जिम्मेवारी बनती है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करवाने का काम करे। इसके लिए केंद्र सरकार को मध्यस्थता करते हुए स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की जरूरत है कि भाई ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ तो हम सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कैसे कर सकते हैं। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अवमानना ऑफ सुप्रीम कोर्ट है,
और कि भाई वो उसके फैसले को भी लागू नहीं करवा पा रहे। ऐसे तो आप किस प्रकार से भाईचारा तो बना करके रखे रहे, लेकिन लोकतंत्र को कैसे जिंदा रखेंगे जब आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करवाने में भी सक्षम नहीं है? तो आखिर आपकी सरकार की क्या कमजोरी है? आपने कभी पंजाब को बिठा करके ये उसको समझाने का काम नहीं किया कि भाई इनका हक है। शाह कमीशन ने फैसला किया था, कोई ऐसे नहीं था कि भाई वो बिल्कुल कमीशन बैठा था, कमीशन ने फैसला किया था जो 3 पॉइंट समथिंग MFA जो है ना पानी हरियाणा को मिलेगा, 4 पॉइंट समथिंग पंजाब को मिलेगा, जो 7.3 था उसका क्लासिफिकेशन कर दिया गया था। सारी नहर की जो ना जमीनें एक्वायर हो गई थी, नहर बननी शुरू हो गई थी, 91 किलोमीटर हरियाणा ने बना दी थी, 100 किलोमीटर वहां पे एक्वायर हो गई थी और निर्माण कार्य शुरू हो चुका था 1985-86 में। वो तो 2 इंजीनियर की हत्या कर दी गई वहां के लोगों, कुछ उग्रवादियों के द्वारा, तब जाकर के काम रुका। जो काम शुरू हो चुका है, बनना शुरू हो चुका है, उसमें कुछ शरारती तत्वों ने बाधा डालने का काम किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। प्रिया जी, फिर तो ये तो मैं तो देखो सीधे तौर पर मानता हूं कि हमारी जो सरकारें हैं उनकी नीति में खोट है, उनकी नीयत में खोट है। यदि उनकी नीति और नीयत सही हो तो हरियाणा प्रदेश का पानी आज से बहुत पहले मिल गया होता। और कितना पानी आज भी हरियाणा प्रदेश का पंजाब यूज कर रहा है, ऊपर से और भी जो पीने के पानी के लिए भी आंखें दिखाने का काम केवल मात्र इसलिए कर रहा है कि वो जान चुका है कि हरियाणा प्रदेश की जो सेंट्रल ऑपरेटेड गवर्नमेंट्स हैं वो कमजोर सरकारें हैं और वो आपके आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो आंखें दिखा करके इस प्रकार से हमारे पानी के ऊपर कुंडली लगा करके बैठा हुआ है। मैं भी मानता हूँ भूपेंद्र भाई, आप बहुत दिनों बाद दोबारा से हम इकट्ठे बैठे हैं, संवाद से ही समाधान होता है। लेकिन जब संवाद से समाधान ना निकलता हो, बार बार संवाद हो रहे हैं, समाधान भी बन रहा है लेकिन निकल नहीं रहा है, कोई एक पक्ष मान नहीं रहा है, तो फिर तो कोर्ट का ही सहारा होता है। और जब कोर्ट फैसला दे दे वो इम्प्लीमेंटेशन ना हो, दैट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। He is totally responsible. He should be implemented the decision given by the Supreme Court. अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा पा रहे हैं तो फिर काहे की सरकार और काहे की व्यवस्था और काहे का संविधान? तो आप उस विधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। प्रिया जी, हम तो आपके चैनल के माध्यम से एक मतलब कहना चाहते हैं सरकार से कि 27 जनवरी कल बैठक है, उसमें कोई सॉलिड डिसीजन जो है ना हरियाणा गवर्नमेंट ले, पंजाब सरकार को बताए कि भाई हमारा ये फैसला है और इसको लागू करने का काम करें। जैसे भी वो लागू करते हो, जैसे भी मानते हो, लेकिन हरियाणा के हक का पानी हरियाणा को दिलवाया जाना चाहिए, मिलना चाहिए। आज हरियाणा प्रदेश की फसलें सूखी पड़ी है। दक्षिण हरियाणा में हमारा कितना भूमि जो है ना सिंचित नहीं है, जो ना वो बंजर भूमि बनी हुई है और वो हमारा हक जो ना वहाँ पंजाब में बह रहा है। तो ये तो हमारी सरकारों की कमजोरी है। इसलिए ये जो कल की मीटिंग का हम देख लेते हैं क्या होता है, लेकिन होना चाहना कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वहां पर कुछ होने वाला। ठीक है रेड्डू जी, आपने जितने भी सवाल उठाए उन सभी सवालों का जवाब ले लेते हैं भूपेंद्र जी, देखिए आपने रेड्डू जी को अच्छे से सुना होगा, साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं फैसला लिया जा रहा है और क्यों नहीं एक्शन ले रही है हरियाणा सरकार। जी देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि कमजोर नेतृत्व है। इससे मजबूत सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से प्रधानमंत्री देश में पहले कभी नहीं बना। कोई कमजोर सरकार नहीं है, लेकिन हमारा एक प्रयास रहता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान और सबको साथ लेके चलने का कार्य हमारी सरकार करती है। और देखिए, मीटिंग से ही हल निकलता है। कल मीटिंग होगी और माननीय प्रधानमंत्री जी भी उसमें जैसे समय समय पर उसकी वो देखते रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि सरकार किसी का हक मारने देगी, ये अवश्य होगा। लेकिन मैं फिर से कहता हूं कि बातचीत ही एक तरीका होता है। पीछे इन्होंने खुद ही माना किस तरह से इंजीनियरों की हत्या हो गई, दूसरे बातें हो गई। तो हम इस किस्म का भाईचारा बिगाड़ने का काम सरकार नहीं करती और सरकार संयम से काम लेती है। और हमेशा प्रयास होना चाहिए कि जो बातचीत से हल होता है वो किसी दूसरे तरीके से हल नहीं होता। ये नहीं होता टीडीपी 99 बार चढ़ के 100वीं बार सफल हुई थी, तो कोई बात नहीं, अगर बार बार मीटिंग हो रही है तो हल निकलेगा, कुछ ना कुछ बात आगे बढ़ेगी, कुछ ना कुछ उसका हल अवश्य निकलेगा, ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूं। और देखिए, सरकार ना तो हमारी हरियाणा प्रदेश में नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कमजोर है और ना ही पूरे देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार कमजोर है। सरकार बहुत सुदृढ़ है और फैसले लेने में सक्षम है और समय समय पर कितने लेती भी रही, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमारा एक उद्देश्य है
ये हमारा भाईचारा ना बिगड़े किसी बिल्कुल तरह से। भूपेंद्र जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, हम मानते हैं बात कि भाईचारा खराब ना हो, पर सवाल यही है ना बैठ की, क्योंकि कोई पहली बार कल बैठक नहीं हो रही है, इससे पहले भी कई बैठकें हम देख चुके हैं, पर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है ना। यही तो विपक्ष बोल रहा है कि ऐसे कदम उठाओ ना कि सॉल्यूशन मिले। आखिर कब मिलेगा इस सवाल का पानी हरियाणा को? देखिए, हम तो आशावादी लोग हैं, इसका सॉल्यूशन जरूर निकलेगा, इसमें कोई शक करने की जरूरत नहीं। एक दो मीटिंग हो जाएगी और मीटिंग होने के बाद कोई ना कोई सॉल्यूशन अवश्य निकलेगा, और जो हरियाणा प्रदेश का हक है वो हमें बिल्कुल मिलेगा। इसमें किसी को कोई शक करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो नेतृत्व है आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में, वो बहुत ही सुदृढ़ है और बहुत ही सुदृढ़ सरकार है। इसलिए ये कहना कि नेतृत्व कमजोर है, ये बिल्कुल गलत बात। हमारा बहुत सुदृढ़ नेतृत्व है, लेकिन सुलझा हुआ है। इन नए लोगों के राज में तो जैसे होता था वो सब जानते हैं। हमारा तो सरकार का एक ही मकसद है, विकसित भारत बने और सबको साथ लेकर के